महावीर भगवान की। मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बारह भावन को। जब तक आदमी सोता है, नींद में होता है, तब तक वह किसी भी वस्तु तत्व को जान नहीं सकता है। यदि विद्यार्थी सोता रहे और टीचर पढ़ाता रहे, तो क्या वो विद्यार्जन कर सकता है? टीचर ने क्या पढ़ाया ये उसे समझ में आ सकता है? उसे कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, वो बेखबर रहेगा। जो नींद में होते हैं वे बेखबर होते हैं, उन्हें क्या चल रहा है ये कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। निद्रा भी 5 प्रकार की बताई है। निद्रा, 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 प्रचला, प्रचला, प्रचला और स्त्यान गृद्धि, ऐसी 5 प्रकार की निद्रा होती है। और इन 5 प्रकार की निद्राओं में सोने वाला पदार्थों को यथार्थ रूप से नहीं जान सकता है, समझ नहीं सकता है। इनमें से कोई निद्रा हल्की है तो कोई निद्रा बहुत ज्यादा हेवी है। कई लोग नींद में बड़बड़ाते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं, किंतु सुबह उठने के बाद उन्हें ये पता नहीं होता है कि वे क्या क्या बोले हैं। बहुत लोग नींद में घूम फिर करके आ जाते हैं, किंतु उन्हें पता नहीं चलता कि वे कहां जाकर के आए हैं। सुबह जब सोते हैं तो ईस्ट की तरफ उनका सिर होता है, और जब वे सुबह उठते हैं तो वेस्ट की तरफ सिर और ईस्ट की तरफ पैर हो जाता है। कैसे हुआ उन्हें पता नहीं है। कई लोग नींद में बहुत सारे काम कर लेते हैं, किंतु फिर भी उन्हें पता नहीं चलता है। ये स्त्यान वृद्धि है, प्रचला है, ये ऐसी नींदें हैं। इन नींदों में मनुष्य के लिए किसी प्रकार का भान नहीं रहता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि मोह नींद से उठ रे चेतन। ये 5 प्रकार की निद्राएं अलग हैं। ये शरीर को सुलाने वाली निद्रा है, शरीर को सुषुप्त करने वाली, मन को सुषुप्त करने वाली निद्राएं हैं। इस नींद की चर्चा नहीं है। जो आप फिजिकली सोते हो उस सोने की या उस नींद की चर्चा नहीं है। यहाँ कौन से नींद की बात है? मोह नींद से आंखें खुली है, तुम जाग रहे हो फिर भी सो रहे हो, वो कौन सी नींद है? मोह नींद है। भले ही तुम सो या जागो, किंतु मोह यदि है तो वो भी एक बहुत बड़ी निद्रा है, और अनादि काल से जीव इस मोह निद्रा से सोता आया है। और इस निद्रा में उसे वास्तविकता का भान नहीं हो रहा है, शरीर और आत्मा का भेद समझ में नहीं आ रहा है, अपने और परायों की पहचान उसके लिए इस मोह निद्रा में नहीं हो रही है। जैसे शराबी व्यक्ति को या सोते हुए व्यक्ति को अपने और पराये की पहचान नहीं होती है, बस इसी प्रकार से मोह नींद में सोने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है, सुन रहा है, आंखों से देख रहा है, खा रहा है, पी रहा है, व्यवहार कर रहा है, किंतु ये सब करते हुए भी उसके मोह निद्रा इतनी जबरदस्त है कि इन सारे व्यवहारों को करते हुए भी अभी वो सत्य से बहुत दूर है, अभी वो सत्य के नजदीक। मोह की निद्रा सत्य से दूर कर देती है। इसलिए मोह नींद से उठ रे चेतन। जो सोया है उसको उठाया जा सकता है, किंतु जो सोने का बहाना करता है उसको उठाना बड़ा मुश्किल काम है। सोते हुए बच्चे को तो तुम उठा सकते हो, उठ जाएगा, पानी डाला उठ जाएगा, किंतु वो ऑलरेडी उठ चुका है, किंतु करवटें ले रहा है, ओढ़ के सोया हुआ है, लेटा हुआ है, और आपकी बात नहीं सुनता है। ये शो करता है कि मैं तो अभी भी सो रहा हूं, और वो सब सुन रहा है। तो झूठा नाटक करने वालों को उठाना बड़ा कठिन होता है। यहाँ यही कहा जा रहा है कि
किसी अज्ञानी व्यक्ति को समझाया जा सकता है, किंतु ज्ञानी व्यक्ति ही सो जाए तो उसको समझाना बड़ा कठिन है। ज्ञानी और अज्ञानी की यहाँ जो बात है वो इससे है कि किसी शास्त्र के जानकार पुरुष को समझाए जाने पर भी ना समझे तो उसकी मोह निद्रा बहुत कठिन है, भारी है। और कई लोग ऐसे होते हैं शास्त्रों को जानते नहीं हैं, तभी शास्त्र पढ़े नहीं हैं, किंतु गुरु के एक प्रवचन से लाइफ सुधर जाती है, परिवर्तन आ जाता है, आमूलचूल बदलाव आ जाता है। गुरु का एक शब्द उसके ऊपर काम कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने आज तक कुछ जाना ही नहीं था और पहली बार उसने सुना तो ऐसे सुना कि उसके हृदय को वो बात लग गई और लग गई तो उसने अपने जीवन में परिवर्तन और बदलाव ला दिया। किंतु जो लोग रोज ही सुन रहे, रोज ही पढ़ रहे, बोलते ये तो मालूम है मुझे, महाराज जो बोलते, कई लोग जो सुनते हैं वो ये सुनते हैं कि इसमें नई चीज क्या है, पुरानी चीज कौन सी है। ये तो हमने पहले भी सुना था, नया क्या बताया महाराज जी ने। अरे तो कौन नया बताता है? जो भगवान आदिनाथ ने बताया वही भगवान महावीर ने बताया, कोई नई चीज बताई थी है? भगवान आदिनाथ ने जो बताया वही 22 तीर्थंकरों ने बताया, सेम चीज भगवान महावीर ने बताई, कुछ भी उसमें मिलावट नहीं की थी, क्योंकि सारे तीर्थंकर अनादि निधन धर्म का ही उपदेश देते हैं। तो नई चीज कोई भी नहीं देता, तो महाराज स्वयं नई चीज कहां से लाएंगे? ला सकते क्या? जो भी बताएंगे वो क्या बताएंगे? जो हमारे भगवान ने बताया, पूर्वाचार्यों ने बताया, लिखा, वही बात वो आपके सामने बताएंगे। और आप समझते हो कि ये तो सब घिसी-पिटी बातें हैं, ये तो हमने सब सुनी हुई है। तो तुम क्या एनालिसिस करने को बैठे हो कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं, इसमें नई चीज क्या है? ये ऑब्जर्व करने के लिए बैठे हो या हम अपने मन को समझाने के लिए यहाँ खुद को लाए हैं? हम प्रवचनों में जो बैठते हैं वो मन को प्रबुद्ध करने के लिए बैठते हैं, मन को जगाने के लिए बैठते हैं, आत्म जागरण की स्थिति निर्माण करने के लिए हम संतों का, गुरुओं का प्रवचन सुनते हैं। वो बदलाव आना जरूरी है। मोह नींद से उठ रे चेतन, आज तक तूने खूब सोया है, आज तक जो सोचा मोह के आवेश में सोचा, आज तक जो बोला वो मोह के आवेश में बोला, आज तक जो कुछ भी हमने किया वह सब मोह की चेष्टाएं थी। अब कुछ ऐसा सोचो जिसमें मोह नहीं हो, ऐसा कुछ बोलो जिसमें मोह की भाषा ना झलके, ऐसा कुछ करो जिसमें मोह के परिणाम तुम्हारी चेष्टाओं में ना झलके, ऐसे कार्य करो जिसमें मोह ना दिखे, ऐसे बोलो जिसमें मोह ना दिखे, ऐसा सोचो जिसमें मोह का बिल्कुल भी कोई स्पर्श ना हो। हमारे मन, वचन और काय से जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसमें मोह ही मोह है। हर काम मोह के आवेश में हो रहा है और जब तक ये मोह नहीं हटेगा तब तक हमारे लिए सत्य की उपलब्धि होने वाली नहीं है। म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है घर में, सीधा ले लेते हो, क्या करते हो? छानते हो, एक्वागार्ड में डालते हो, आरओ में डाल देते हो। डालते हो कि नहीं? क्यों डालते हो? बोले उसमें गंदगी हो सकती है, उसमें हेवी मिनरल्स हो सकते हैं, उसमें मेटल्स हो सकते हैं, वो सब कम करके, गंदगी बाहर करके, हेवी मिनरल्स दूर करके शुद्ध, स्वच्छ और सात्विक पानी तुम्हें चाहिए है, क्योंकि ऐसा ही पानी तुम्हारे शरीर के लिए साधक बनता है, ऐसा ही पानी तुम्हारे लिए स्वास्थ्य का कारण बनता है। वही पानी स्वास्थ्य दे सकता है जिस पानी में गंदगी ना हो, जिस पानी में मिनरल्स बहुत ज्यादा नहीं हो, हेवी पानी नहीं हो। हम उसको हल्का करने के लिए क्या लगाते हैं? आरओ लगाते हैं। एक आरओ अपने दिल में भी लगाओ, और वो आरओ है 12 भावनाओं का आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। पूरा रिवर्स हो जाओगे। अभी गाड़ी जो चल रही है निगोरिया पर्याय से अभी तक वो ऐसी ही चल रही है। देव दर्शन विधि में बताया था आवर्त ऐसे करना, दक्षिणावर्त कैसे करना, एंटी क्लॉकवाइज करना। क्यों करना? क्योंकि वो जो आवर्त है जो समुद्र या नदी में आती है वो ऐसी घूमती है, हम उसको ऐसा घुमाएंगे।
जन्म जरा मृत्यु की श्रृंखला ऐसी घूमी, अब हम उसको रिवर्स ऑस्मोसिस और उसको उल्टा घुमाएंगे। उल्टा घुमाएंगे तो जैसे रस्सी है, रस्सी में जो पील देते हैं ऐसा देते हैं, अब उसको छोड़ना है तो उल्टा घुमाना पड़ेगा, रस्सी छूट जाएगी। ऐसे ही ये 12 भावनाओं का एक आरो मशीन है। इसको कहाँ लगाना है? हमारे दिलो दिमाग में लगा लेना है। यदि ये लगा लोगे तो ये मोह के जितने भी विकार ये छन जाएंगे, ये बाहर नहीं आएंगे, ये फिर बाहर आ ही नहीं पाएंगे। और हमारी विचारधारा बिल्कुल शुद्ध होगी, जिसमें मोह का अंश भी नहीं होगा। हमारी वाणी में बिल्कुल भी मोह नहीं होगा, हमारी चेष्टाओं में बिल्कुल भी मोह नहीं होगा। आज हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारी सोच में केवल गंदगी ही गंदगी है, वासना ही वासना है। केवल गंदा सोचते हैं, केवल गंदा बोलते हैं, केवल हम गंदी चेष्टाएं करते हैं। दिन रात विषय भोगों की तरफ हमारा मन लगा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी हमने 12 भावनाओं का आरोप नहीं लगाया। बात समझ में आ रही? इसे लगाएंगे तो देखिए कितना परिवर्तन आएगा। स्वच्छ विचारधारा, स्वच्छ और शुद्ध हमारी मानसिकता बन जाएगी और वो हमारे वाणी और व्यवहार को भी स्वच्छ कर देगी। वाणी और व्यवहार किसके कारण गंदे होते हैं? सोच के कारण। सोच बदली, वाणी बदल जाएगी, व्यवहार बदल जाएंगे। ये दोनों विचारधाराओं से चलने वाले हैं। वाणी विचारों से चलती है और व्यवहार भी विचारों से चलते। जैसे विचार वैसी वाणी वैसा व्यवहार। गंदे विचार, गंदी वाणी, गंदे व्यवहार। स्वच्छ और शुद्ध विचार तो स्वच्छ और शुद्ध वाणी और स्वच्छ और शुद्ध चेष्टाएं हमारे व्यवहार हो जाते हैं। इसलिए ये 12 भावना है। मोह नींद से उठ रहे चेतन तुझे जगावन को, तुम्हें जगाने के लिए ये 12 भावनाओं का उपदेश दिया जा रहा है। आज उसमें सबसे पहली भावना है अनित्य भावना। कौन सी? तो अनित्य भावना है। अनित्य शब्द का अर्थ पहले हम समझ लें। अनित्य किसे कहते हैं और नित्य किसे कहते हैं? अनित्य को समझने के लिए नित्य को समझना पहले जरूरी है। अनित्य मूल शब्द नहीं है, मूल शब्द है नित्य। कौन सा शब्द है? नित्य के आगे अ उपसर्ग लगाया तो वो बन गया अनित्य। तो नित्य शब्द का अर्थ है जो बना रहता है उसे नित्य कहते हैं। जिसमें बदलाव नहीं, जिसमें चेंजेस नहीं, जिसका मिटना नहीं, उसे नित्य कहते हैं। नित्य शब्द का अर्थ समझ रहे? जो कभी बदलता नहीं है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, जिसको कोई जिसको कोई काट नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, जला नहीं सकता, उसे क्या कहते हैं? नित्य कहते हैं। अनित्य को समझने के लिए नित्य को समझना भी बहुत जरूरी है। पहले नित्य को समझो तो अनित्य सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हमारे यहाँ नित्य और अनित्य को समझाने के लिए कहते हैं 2 बातें। कितनी बातें? 2। एक है द्रव्य और एक है पर्याय। देखिए मूल बात समझोगे अनित्य भावना समझ में आ जाएगी। एक होता है द्रव्य और दूसरी होती है पर्याय। एग्जाम्पल के लिए द्रव्य और पर्याय शब्द नए होंगे किंतु फिर भी आपको दृष्टांत से समझ में आ जाएंगे। द्रव्य और पर्याय में द्रव्य नित्य होता है और पर्याय अनित्य होती है। कैसे? बोले जैसे समझ लो कि सोना, सोना ये द्रव्य है और सोने का घड़ा ये उसकी पर्याय है। सोने का कड़ा उसकी पर्याय है। सोने की अंगूठी उसकी पर्याय है। सोने से बनने वाले जितने भी जेवर हैं ये सब सोने की क्या है? पर्याय है। तो यहाँ कह रहे हैं कि द्रव्य और पर्याय को समझो। द्रव्य नित्य है और पर्याय अनित्य है। अब देखिए सोना, सोने का घड़ा बनाओ, तोड़ दो, उसका कड़ा बनाओ, तोड़ दो, फिर उसकी अंगूठी बना लो, तोड़ दो, फिर उसके बर्तन बना लो, फिर उसको मेल्ट कर दो। सोना जो का जो बना रहेगा। सोने के अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता है। सोना घड़े के रूप में भी सोना ही था, उसको मिटा लिया और उसके बर्तन बना लिए तब भी वो सोना ही था, उसको मिटा लिया, उसके जेवर बना लिए तब भी वो सोना ही था, सोने की माला बना ली तब भी वो सोना ही है। अनित्य कौन है? पर्याय। इसे क्या कहते हैं? जैन अध्यात्म शास्त्रों में या न्याय शास्त्रों में इसे पर्याय कहते हैं।
किसको? जो बदलती हैं, जो क्षणभंगुर है, जिसमें बदलाव आता है, उसे पर्याय कहते हैं। तो पर्याय अनित्य है। घड़ा कितने दिन बना रहेगा? तुम नहीं बदलोगे तो एक दिन आएगा खुद घड़ा मेल्ट हो जाएगा, अपने आप टूट जाएगा, जीर्ण हो जाएगा। कोई भी वस्तु नित्य नहीं है पर्याय की दृष्टि से, और हर वस्तु नित्य है द्रव्य की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? वही वस्तु नित्य भी है और वही वस्तु, देखिए अनेकांत धर्म है। अनित्य भावना का अर्थ ये नहीं कि सारा संसार अनित्य है, इस दुनिया में कुछ भी नित्य नहीं हो, ऐसा नहीं है। यहाँ अनित्य भावना में अनित्य की चर्चा की है, किंतु उसके साथ साथ एक नित्य भी चलता है। उस नित्य की तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। जो अविनाशी है वो नित्य है, जिसका कभी विनाश, और ये भी समझ लो जिसका कभी निर्माण नहीं होता, जिसको क्रिएट नहीं कर सकते और जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसे नित्य कहते हैं। यदि उसका विनाश नहीं होता तो उसको कोई क्रिएट भी, उसको उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका नाश, वो अनादि है, अनंत है, अनादि काल से है, अनंत है। उसे क्या कहते हैं? बात समझ में आ रही है आपके? बिल्कुल सिंपल भाषा में, जो अनादि काल से है, अनंत काल ज्यों का त्यों रहेगा, उसे नित्य कहते हैं। कोई एग्जाम्पल है आपके पास? एक है आत्मा। कौन है? आत्मा। ये आत्मा कैसी है? जैसे आकाश। आकाश कब से है? अनादि काल से। कब तक रहेगा? इसमें कोई बदलाव, इसमें कोई चेंजेस, स्पेस ही रहेगा। जैसे समय, समय कब से है? काल नाम का द्रव्य कब से है? अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। जैसे सूर्य, जैसे चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा कब से है? अनादि काल से है और अनंत काल रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। सूर्य के अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता, चंद्रमा के अस्तित्व को कोई मिटा, क्यों नहीं मिटा सकता? क्योंकि उनको बनाने वाला भी कोई। जैसे वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, जो जैनों का विश्व है, साइंटिस्ट लोगों का विश्व अलग है, वो जो गोल दिखाते हैं तो, किंतु जैनों ने जो विश्व दिखाया है, जिसमें लोक रचना होती है, लोक रचना है, वो लोक कैसा है? नित्य है कि अनित्य है? नित्य है। कैसा है? नित्य है। क्यों नित्य है? क्योंकि उसको किसी ने बनाया और उसको कोई मिटा। और कोई एग्जाम्पल? और एग्जाम्पल है जिसका रोज तुम अर्घ्य चढ़ाते हो, अकृत्रिम चैत्यालय। बोलते ना, तृतीया कृत्रिम चारो चैत्य निलया नित्यम त्रिलोकी गतान। तीनों लोक में जितने कृत्रिम चैत्यालय हैं वे अनित्य हैं, और जितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं वो नित्य हैं। देखो, नित्य और अनित्य दोनों को एक साथ किसमें डाल दिया? चैत्यालय में। कृत्रिम चैत्यालय मैन मेड है, लोगों ने बनाए हैं, चक्रवर्ती के बनाए हैं, सेठ साहूकारों के द्वारा बनाए हैं वो मिटेंगे, इसलिए वो अनित्य है। किंतु जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, जो अनादि काल से हैं, उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, इसलिए वो कैसा है? नित्य है। नित्य है। अकृत्रिम चैत्यालय नित्य है। बात समझ में आई? इन सब नित्य अनित्य को समझते हुए हमें अपने पास आना है, और अपने पास आकर समझना है कि मेरे पास भी दो चीजें हैं, एक है शरीर और एक है आत्मा। शरीर कैसा है? अनित्य। क्यों अनित्य है? क्योंकि माँ बाप ने तैयार करके दिया है और उसको बेटे आग लगाने वाले हैं, बना है, मिटने वाला है, इसलिए शरीर कैसा है? घर वालों ने ही बना के दिया और घर वाले ही उसको मिटाने वाले हैं, है कि नहीं सच्चाई? तो वो अनित्य है। और आत्मा कैसी है? तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारी आत्मा बना के नहीं दी, है ना? इसलिए ये नित्य और अनित्य को समझना जरूरी है, हमारा अहम भाव कम हो जाएगा। जो अहंकार हमारे जीवन में, हमारे मन में पनप जाता है कि तुझे तो मैंने गढ़ाया है, यार क्या गढ़ाया है? क्या गढ़ाया तुमने? क्या बनाया तुमने? जो मिटने वाला है उसको बना के दिया, किसी अमीर को तुमने बना करके नहीं दिया है। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। जम किंच भी उपन्नम तस्य विनाशो हवै नियमेन। अब हम परिभाषा की तरफ आ जाएं।
बोले अनित्य किसे कहते हैं? जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका नाश होता है, जिसका उत्पाद और नाश होता है उसे अनित्य कहते हैं। जिसका उत्पाद और नाश दोनों ही नहीं होते हैं उसे, परिभाषा समझ में आई? सारे दृष्टांतों के माध्यम से अब ये हमारे लिए समझ में आ गया होगा कि नित्य किसे कहते हैं और अनित्य। तो समझ में आया? क्या आया समझ में? जिसका क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों हैं वो क्या है? अनित्य है। और जिसका क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन नहीं है वो क्या है? नित्य है।